आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एम ई के यानी मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज प्रैक्टिकल। ठीक है, और ये जीपी रेटिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये जीपी रेटिंग का प्रैक्टिकल का सारा क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। तो हम जीपी रेटिंग का जो एमईके मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज का जो प्रैक्टिकल है वो हमने शुरू कर दिया है आज से। और दोस्तों, अगर आप जीपी रेटिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी के इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। ठीक है, अंसारी जीएस एकेडमी। तो उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्या करते हैं, तो भैया शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं क्रियाक्रम अपना। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट द जॉब ऑफ एन इंजन रूम रेटिंग। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जॉब इंजन रूम रेटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, इनमें से कौन सा जॉब इंजन रूम रेटिंग के लिए क्या है, नहीं है। रुक जाइए दोस्तों, इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा जॉब इंजन रूम रेटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, ऑपरेटिंग मेन इंजन। मेन इंजन जो होता है वो इंजन रूम का रेटिंग क्या करता है, नहीं करता है। नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट जॉब ऑन ए इंजन रूम रेटिंग। इनमें से कौन सा जॉब इंजन रूम रेटिंग के लिए है, तो असिस्ट द मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस का काम करता है। नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट विद इन द इंजन रूम। इनमें से कौन इंजन रूम में नहीं होता है, तो देखिए जनरेटर इंजन रूम में होता है, एयर कंप्रेसर भी होता है, बॉयलर भी होता है, लेकिन जो मोरिंग विच होता है वो डेक में होता है, उसी से तो जहाज को क्या करते हैं हम लोग, बांध देते हैं। ठीक है, नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इट इज़ नॉट विद द इंजन रूम। इनमें से कौन इंजन रूम में नहीं होता है, तो रेफ्रिजरेशन मशीनरी होता है, फ्रिज रूम गैली में होता है, बाकी सब चीज़ इंजन रूम में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा बैक कर 5 पर। नंबर 5 आप लोग को ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, नंबर 5 बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ विद इन द इंजन रूम। इनमें से कौन इंजन रूम में होता है, तो देखो प्यूरीफायर रूम इंजन रूम में होता है, बाकी चीज़ें इंजन रूम में नहीं होती है। नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन, बेड प्लेट। ठीक है, बेड प्लेट जो होता है इंजन रूम का, डीजल इंजन का सबसे लोअर पार्ट होता है। ठीक है, नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ए डीजल इंजन, तो सिलेंडर हेड। ठीक है, सिलेंडर हेड टॉप मोस्ट पार्ट होता है। अब चलो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, नंबर 1 जो फिगर है वो कैसा होता है, ये सर्वेयर दिखाएगा और पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो ये ऑयल प्यूरीफायर है। ये फिगर आपको दिखाएगा और बोलेगा बताओ क्या है, तो ये एयर कंप्रेसर है। ये आप देखिए 2 फिल्टर लगा हुआ है, ये दिखाएगा, पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे डुप्लेक्स फिल्टर है। ठीक है, उसी तरह देखिए ये प्रैक्टिकल में पूछेगा, ये होता है वाटर कूलर। ठीक है, ये क्या है, तो सिलेंडर हेड है। जनरेटर में जो सिलेंडर हेड होता है ना, जनरेटर का सबसे ऊपर ये सिलेंडर हेड है। और ये क्या है, तो ये क्रैंकेस रिलीफ वाल्व है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। नंबर 1 है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सही बात है, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछा है, इस तरह भी पूछ सकता है, प्रेशर का यूनिट क्या है, बार, लेकिन उल्टा पूछ दिया है, बार किसका यूनिट है, तो प्रेशर का। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। आगे देख लेते हैं नंबर 3 पर, साउंडिंग टेप इज यूज फॉर चेकिंग द वाटर लेवल इन ए टैंक। साउंडिंग टेप का यूज़ क्या होता है, तो वाटर लेवल टैंक में चेक करना। ठीक है, नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग इन द ऑब्जेक्ट ऑन द लेंथ चौक। तो डायल गेज का यूज किया जाता है सेंटरिंग करने में। ठीक है, नंबर 5, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रोड। सर्कुलर जो रोड होता है उसका मेजरिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये क्या है, तो देखो दोस्तों, नॉर्मली ये क्या है, प्रेशर गेज है। कोई देखकर बता देगा ये कौन सा फोटो है, प्रेशर गेज है।
और ये देखो ये क्या होता है, तो देखो ये उल्टा है, इसका कांटा उल्टा है ना, तो ये वैक्यूम गेज है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कंपाउंड गेज है, इसमें प्रेशर गेज भी है और वैक्यूम गेज भी है, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन पूछा है, ये क्या है, तो देखो ये रेगुलेटर असेंबली है, सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना वो रेगुलेटर असेंबली। ये क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी ये पॉकेट थर्मोमीटर है। सब मैं प्रैक्टिकल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ये क्या है बाबू, तो ये भी थर्मोमीटर है, अधिकतर इसको स्कूप थर्मोमीटर बोलते हैं, लेकिन ये आप थर्मोमीटर याद रखिएगा। ये क्या है, तो बताए थे ना कि थर्मोमीटर में अगर लंबा सा पूंछ आ जाता है तो क्या होता है, पायरोमीटर। देखिए इसका भी काम होता है टेम्परेचर को मापना, लेकिन जो थर्मामीटर है उसका काम होता है नॉर्मल टेम्परेचर मापना, लेकिन जो पायरोमीटर होता है उसका काम होता है एग्जॉस्ट टेम्परेचर मापना, यानी हाई टेम्परेचर मापना, ठीक है। पायरोमीटर आर कॉमनली यूज फॉर द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, वही बोला हाई टेम्परेचर या एग्जॉस्ट टेम्परेचर। नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस, यानी रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है। ये सब बताना है, तो देखो आप इसी तरह बना दोगे। प्रेशर का बार होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, सेंटीग्रेड या केल्विन, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट होता है। साउंडिंग का क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर होता है। टैंक्स कैपेसिटी का क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। करंट का एम्पियर होता है, पावर का वाट होता है। तो आप इसी तरह इसको बना दोगे, ठीक है। चलो यही सेम उसी तरह पूछा है, ठीक है। ये यूनिट पूछा है, सब उसी तरह हम लोग बता देंगे। ये देखो ये क्या है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये सब फोटो दिखाता है, प्रैक्टिकल में ओरल में फोटो दिखाएगा और बोलेगा बताओ ये क्या है, तो ये बोलेंगे कि ये लेवल गेज अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये लेवल गेज है, ठीक है। और ये क्या है, तो देखो ये साइड ग्लास है, ठीक है। साइड ग्लास ये भी है और साइड ग्लास ये भी है, ठीक है। याद रखना, ठीक है आप। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट हीट एक्सचेंजर, यानी कौन इसमें पार्ट है जो ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा नहीं होता है, तो एयर कूलर होगा, ऑयल हीटर होगा, फ्रीज कंडेंसर होगा, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर तो खाली काम होता है फ्यूल को देना। नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूज फॉर द फिक्सिंग ए मूविंग पार्ट टू ए शाफ्ट, तो की एंड लॉक नॉट यूज होता है किसी भी पार्ट को फिक्स करने में। नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ पंप, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, गियर पंप होता है, स्क्रू पंप होता है, लेकिन नॉन रिटर्न वाल्व होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वाल्व का, तो ये पंप नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर मेंटेनिंग द टाइटनेस ऑफ यूनिट, टाइटनेस ऑफ नट, तो स्प्रिंग वाशर लगाकर किसी को क्या कर सकते हैं, तो टाइट कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाँ देखो ये इमेज पक्का पूछता है, ये पूछ देगा ये क्या है, योर स्टड एक्सट्रक्टर है। देखो अगर मान लो कि आपका स्टड कहीं जाकर टूट गया तो उसको निकालेंगे ना, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज होता है स्टड एक्सट्रक्टर। ये क्या, ये ड्रिल है, ये ड्रिल गेट है। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, रिमूविंग द ब्रोकन स्टड विथ स्टड एक्सट्रक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, तो वायर लॉकिंग नट है। ये क्या है, वायर लॉकिंग नट है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, तो ये कटर पिन है, ठीक है। ये बोल्ट हो गया, ये नट हो गया। ये की वे है, यही जो होता है की वे, ठीक है। ये क्या है, फ्लैट मेटल लॉक नट है, ठीक है। और ये क्या है, स्प्रिंग वाशर है, ये स्प्रिंग वाशर। और ये क्या है, देखो ये स्प्रिंग वाशर है, लेकिन ये क्या है, प्लेन वाशर, ठीक है। ये ऑनलाइन एग्जाम में 100% ये पूछेगा, याद रख लेना। टॉरेक लॉक नट, ठीक है, टॉरेक लॉक नट। ये देखो ये क्या है, बोल्ट है। तो बोल्ट में ये थ्रेड है, ये हेड है, ये बोल्ट लेंथ है, याद रखना, ठीक है। ये हेड है, थ्रेड है, बोल्ट लेंथ है। ये देखो याद रखना, जो ये थ्रेड बना हुआ है, थ्रेड का मतलब होता है चूड़ी, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं रूट। ये भी क्वेश्चन पूछता है सर्वेयर थ्रेड निकाल कर। ये थ्रेड है, ये देखो बोल्ट लेंथ है, ये साइज है, ये स्क्रू है। तो ये सब फोटो बहुत पूछता है। देखो ये क्या है, ये जैमिंग नॉट है, याद रख लेना, ये जैमिंग नॉट है, ठीक है। ये टर्न बक्कल है। और ये क्वेश्चन, ये देखो ये फोटो दिखाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में, और पूछेगा कि बताओ ये क्या होता है। ये इसका बताना ना कि सर हम बोल्ट का ना साइज माप रहे हैं। क्या माप रहे हैं, साइज। ये पूछेगा ये क्या कर रहा है, तो सर ये बोल्ट है, और ये बोल्ट में थ्रेड है, और ये थ्रेड गेज है। थ्रेड गेज से बोल्ट का थ्रेड माप रहा है कि थ्रेड कितने साइज का है, ठीक है। ऐसा पूछेगा तो वार्डरूफ की है, ठीक है, और गियर फिटिंग की, ठीक है। ये क्या है, ये सेंटर पंच, ठीक है। ये फ्लैट मेटल लॉक नट, आगे पहले मैं दिखा चुका हूँ। ये डुअल पिन है, डुअल पिन। ये देखो ये क्या है, ये स्नैप रिंग है, खाली स्नैप रिंग याद रख लेना, ठीक है। ये प्लायर से स्नैप रिंग को लगा रहा है, ठीक है।
और फोटो में मैंने दिखाया था ये क्या है, तो सर्किट प्लायर से और ये स्नैप रिंग को इससे लगा रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द इनर पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रोटेटेड। जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप चलेगा तो उसमें इनर पार्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। नंबर 2, फंक्शन ऑफ पंप इज प्रेशराइज फ्लूइड। मैंने पहले ही बताया था कि पंप का क्या काम क्या होता है, तो किसी भी लिक्विड को प्रेशर से फेंकना। नंबर 3, ऑन बोर्ड शिप ए बिल्ज पंप इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। याद रख लेना कि बिल्ज में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा पंप होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप। नंबर 4, ए गियर पंप इज द मोस्ट सूट फॉर द ऑयल पंप। गियर पंप कौन सा पंप होता है, ऑयल पंप होता है। नंबर 5, क्विक क्लोजिंग valve आर फिटेड इन द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक में क्विक क्लोजिंग valve होता है। नंबर 6, ऑन बोर्ड शिप ए फायर पंप इज द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर 7, मेन सी वाटर पंप इज द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो मोस्टली देखो सिर्फ बिल्ज को छोड़कर जितना भी पंप यूज होता है वो सब सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, लेकिन बिल्ज में रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज होता है। ठीक है। नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑन ए एयर कंप्रेसर, तो इंजेक्टर। ठीक है, इंजेक्टर एयर कंप्रेसर का पार्ट नहीं है। नंबर 9, इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द फीटेड ऑफ ए शाफ्ट। नंबर 10, मोस्ट डेंजरस एक्सेप्ट ऑफ ऑयल फायर बॉयलर इन द ऑपरेशन। इसमें क्या होगा, चॉकिंग ऑफ द वाटर लेवल इन गेज ग्लास। गेज ग्लास में अगर चॉक हो गया तो मोस्ट डेंजरस होगा। ठीक है। नंबर 11, टाइप ऑफ पंप यूज फॉर ए सी वाटर कूलिंग वाटर, तो ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। नंबर 12, पंप मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द लूब ऑयल सिस्टम, गियर पंप। लूब ऑयल में गियर पंप का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। नंबर 13, ऑयल कार्गो इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल पंप। फ्रेश वाटर जनरेटर ऑन ए शिप प्रोड्यूस द फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर। जो फ्रेश वाटर जनरेटर होता है वो फ्रेश वाटर बनाता है सी वाटर से। ठीक है। नंबर 15, ए कूलर इज द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। सही बात है, कूलर क्या करता है, ठंडा गर्म को ठंडा करता है। हाउ मैनी सेफ्टी वल्व्स आर प्रोवाइडेड इन ए स्टीम। 2 सेफ्टी वल्व्स प्रोवाइड किया जाता है स्टीम लाइन में। ठीक है। चलो ये एक और हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 10 तक हम लोग कर लेते हैं, पेज नंबर 10 तक, उसके बाद हम लोग इसको छोड़ेंगे। ठीक है। नंबर 17 पर आ जाते हैं। स्टीम फ्रॉम ए बॉयलर इज यूज फॉर द फ्यूल ऑयल हीटर। हीटर के लिए किया जाता है। नंबर 18, द एग्जॉस्ट गैस एक्सनोमाइजर ऑन द शिप इज द पार्ट ऑफ स्टीम जनरेशन सिस्टम। पहले ही मैंने ऑनलाइन में भी बताया था, इसलिए तो बोला कि पहले सब लाइन बाई लाइन करोगे सब याद हो जाएगा। नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूज टू द चेक वाटर लेवल इन ए बॉयलर। गेज ग्लास से हम लोग वाटर लेवल चेक करते हैं। नंबर 20, मेन फंक्शन ऑफ प्यूरीफायर ऑन ए शिप इज प्यूरीफाई द फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। नंबर 21, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द आइटम यूज फॉर द प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम बिटवीन द पाइप एंड फ्लेंज ज्वाइंट। ज्वाइंट का यूज करते हैं हम लोग। हाउ मेनी गेज ग्लास आर प्रोवाइडेड इन द ऑयल फायर। 2 होता है, 2 गेज ग्लास का यूज किया जाता है। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, बॉयलर क्या करता है, स्टीम बनाता है। फ्रेश वाटर क्या करता है, तो फ्रेश वाटर क्या करता है, तो फ्रेश वाटर इवोपोरेट करता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ह्यूमन वेस्ट है। एयर कंप्रेसर क्या होता है, स्टार्टिंग फॉर मेन इंजन। डोमेस्टिक फ्रिज स्टोरेज वेजिटेबल। प्यूरीफायर ऑयल को प्यूरीफायर करता है। ये तो सब नॉर्मल है, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं बात है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मैं भी ये बात बताता हूँ कि अगर आप जीपी रेटिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा दूसरा चैनल है, उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। ठीक है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाकर आप कमेंट करो, नोट्स आपको परचेस करा दिया जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।